संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने मेरे जो तजुर्बा है उसी को रखना चाहता हूँ, क्योंकि भाषण देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम क्या करते हैं इसको मतलब है। इंसानियत की बात चली, अगर इंसान से इंसानियत निकाल दी जाए तो वो क्या होता है, हैवान होता है। ये हमें सभी को पता है। और इसका सही मायने में जो रूप मैंने देखा है वो इज़राइल में देखा है। मैं अभी सीरिया है, लताकिया एक बंदरगाह है, वहाँ से एक बड़ा जहाज़ लेके निकला। उस जहाज़ में खिलौने थे, दवाई थे, अनाज था, एम्बुलेंस थी, और वो लेके मैं गाज़ा की तरफ निकला। और जब इज़राइल के सामने हम आए तो मैं अकेला एक नॉन मुस्लिम था, बाकी सारे अलग अलग देश से 8 लोग थे। तो इज़राइल के सामने आते ही चारों बाजू से इज़राइल नेवी आ गई, एयरक्राफ्ट आया, हेलीकॉप्टर आ गया, पता नहीं चला क्या हो रहा है। और हमें 3 दिन के लिए उस समुंदर में, बीच समुंदर में उन्होंने बंदी बना के रखा। तो एक दिन उसका कमांडर का फ़ोन आया इजरायली, वो कैप्टन शिप के पास। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला मैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत इंडियन आर्मी का हूँ, कौन से कानून से आपने हमें ये रोका है, यहाँ रोका है, ये बताइए। मैं आपका और इजराइल का निषेध करता हूँ, उधर बताया। और उसके बाद वो जब कन्वर्सेशन गया तो हमको बहुत देश से उन पर दबाव आया, हमको छोड़ा गया। और हम इजिप्ट में जाके, वहाँ के बंदरगाह में जाके, वहाँ से हम गाज़ा को सारा सामान लेके गया। बहुत सारा कहानी है इसमें, मैं शॉर्ट में करता हूँ। लेकिन जब गाज़ा पहुँचे रात को 10 बजे तो 10,000 लोग हमारे स्वागत के लिए वहाँ खड़े थे। और वे देखते हुए मुझे एक ऐसा लगा कि इंसानियत जाग उठी है। और यहीं पर मैंने देखा कि बच्चे थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी का आँख नहीं था, किसी का पैर नहीं था। चंद एक लोग जंग कर रहे हैं, किसके साथ? एक शैतान के साथ। और इतना बड़ा शैतान है कि जो मासूम लोग हैं उनकी कत्ल वहाँ चल रही है। वो गाज़ा एक मिसाल है जुल्म का। और मुझे यही आपको कहना है, इस दुनिया से इंसानियत को ख़त्म करने का काम जो कर रहा वो एक हैवान है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये सारा मसला जो है इधर 1945 में जंग खत्म हुई और उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया, ये खेमे में बंट गए। एक सोवियत खेमा था, एक अमेरिकन खेमा था। तो भारत किधर जाएगा, ये डर था। और भारत में कम्युनिस्ट या लेबर मूवमेंट बड़े तौर पर थी, समाजवादी सोशलिस्ट मूवमेंट थी। तो उन्होंने तय किया कि भारत का पार्टीशन करना है। और जब अमेरिका और इंग्लैंड ने तय किया इस देश का पार्टीशन करना है, तो हिंदू मुस्लिम की फसाद इतने बड़े पैमाने में आईबी ने शुरू की कि देश को उन्होंने एक बार तोड़ दिया। अभी सवाल इतना है कि वापिस हमको इस देश को तोड़ने देना है कि नहीं, ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यही मैंने जो मेरे दुनिया में देखा, ये जुल्म का जो असली इस दुनिया में जो फाउंडेशन है, जो फाउंटेन हेड है, वो है अमेरिका और यहूदी इजराइल। इन्होंने पूरे दुनिया को तबाह कर दिया है। हर देश में मजहबी तौर पर, जाति तौर पर, भाषा के तौर पर लोगों को तोड़ फोड़ दिया है। अगर अरब दुनिया को आप देखेंगे, इराक में गए, इराक में अमन था, उसको तोड़ दिया, शिया सुन्नी फसाद पैदा की। उधर इसिस का सवाल देखो, उधर सीरिया देखो, उधर इजिप्ट में
इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड सत्ता पर आई। सत्ता पर आते उन्होंने क्या गलती किया, अमेरिका का पाँव पकड़ा, और अमेरिका का पाँव पकड़ते अमेरिका ने क्या किया, वो इजिप्शियन आर्मी को उसको अरेस्ट करने लगाया, मुस्लिम ब्रदरहुड को, और दोबारा अमेरिकन सत्ता उधर है। लीबिया में गद्दाफी को तक ख़त्म किया गया। तो यही कहना मुझे है कि ये सारा हम लोग इधर कहते हैं, मोदी कहते हैं, मनमोहन सिंह कहते हैं, ये सारा कहते हैं, लेकिन इसके पीछे ये एक शैतानी ताकत है जो हर देश में इंटरफेयर करते हुए लोगों को तोड़ मरोड़ करके उस दुनिया में अपनी सत्ता, अपनी पूंजी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस देश पर कब्जा करने की जो साजिश है वो उनकी है, और उन्होंने इसलिए 4S का इस्तेमाल किया। ये मैं आज कहने वाला हूँ क्योंकि बाकी समझ नहीं। 4S का एक स्ट्रेटजी में मैं खुफिया एजेंसी में काम किया हूँ 5 साल, इसलिए मुझे वो पता है जो बहुत लोग को पता नहीं है। जैसे अभी एक दिन ऐसा हुआ कि 300 करोड़ रुपया का घूस इंडियन में किसको दिया, ऐसे इटली के कोर्ट में साबित हुआ, और वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में मालिक को जेल में डाला, और वो चर्चा पार्लियामेंट में होने वाली थी, और चर्चा पार्लियामेंट में होने वाली थी। उसके पहले दिन क्या हुआ, हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मुझे लोगों ने पूछा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया, मैं बोला गवर्नमेंट ने किया। तो बोले गवर्नमेंट ऐसा करते क्या, मैं बोला हाँ करते, क्योंकि मैं उसी धंधे में था। तो बेसिकली क्या है, इस देश में गुमराह करने की जो क्षमता है वो 4S की है। पहला 2S है सेक्स और शराब। अमेरिका ने देखा कि बंदूक के गोली से हम दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, खुद की संस्कृति, खुद की कल्चर पूरे दुनिया में, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के तरफ से पूरे दुनिया में। अभी आप देखेंगे भारत में कोई भी बर्थडे पार्टी हो, शिव जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो, गाने को गणपति हो, गाने कौन से लगते हैं, चिकनी चमेली, झंडू बाम हुई। मतलब आप ये देखो कि इतना सारा जो सीरियस मामला है वहाँ उसको इन्होंने चिल्लर बना दिया। सेक्स और शराब, दारू, नशा, इससे पूरे युवा शक्ति को बर्बाद कर दिया। मैं आप युवाओं को विनती करता हूं, इसके खिलाफ लड़ने की ताकत अगर आपके संगठन में है तो आप भारत को बचा सकते हैं। ये चैलेंज आपने उठाना है। तीसरा एस है सूद। सूद पता है, सूद एक जहर है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे लोग ने सूद के ताकत पर पूरे दुनिया के देश को कब्जा कर लिया है, गुलाम कर दिया है। क्रेडिट कार्ड देके हमारे लोगों को हमारे घर में टीवी भेजा, रेफ्रिजरेटर भेजा, सब सूद से आज बेजार हो गए हैं, और किसान हमारी खुदकुशी कर रहे हैं इस विदर्भ में। ये आपको तो पता है किसके वजह से, सूद के वजह से। ये तीसरी बहुत चाल अमेरिकन डॉलर की है, पूरे दुनिया को कब्जा करने की है। और चौथा ये सबसे भयानक है। चौथा ये है श्रद्धा। मतलब श्रद्धा मतलब हर एक की श्रद्धा जो होती है उस पर लोगों को तोड़ना। हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी और इतने फिरके बनाए इस देश में। अभी मैं बहुत सुनता हूँ, देवबंदी सुनता हूँ, बरेलवी सुनता हूँ, अहले हदीस सुनता हूँ। ये क्या चल रहा है जब कुरान एक है? मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे ऐसे अलग अलग, मैंने कुरान तो पढ़ा है, ये अलग अलग क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो ये सारा चीज़ बंद होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के 4 सिपह सलार मुस्लिम थे और हिंदू, और एक शिवाजी महाराज को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ये शूद्र हैं, इन्होंने ब्राह्मणों ने बोला ये शूद्र हैं, राजा नहीं बन सकता। और आज भी मेरे भाइयों यही मसला इस देश में ब्राह्मणवाद का चल रहा है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये 4S को लेके दुनिया पर कब्जा किए हुए अमेरिकन साम्राज्य को चुनौती कब दे सकते हैं? चुनौती हम तब देख सकते हैं जब आप और हम सब एक होकर लड़ेंगे, तो इतने बड़े शैतान से हम लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए पहले बताता हूं कि भारत के मुसलमानों, आपको एक होना पड़ेगा।
रिलीजियस तौर पे अलग अलग बहुत कुछ चल रहा है, उसमें मुझे चर्चा नहीं करनी है, वो होने दो। लेकिन पॉलिटिकल और सोशल तौर पर आपको सबको एक होना पड़ेगा, नहीं तो आप सब तबाह हो जाएंगे। आज ही इस भारत देश में मैंने शुरुआत में कहा जय भारत, क्यों क्या इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके आर्टिकल 1 में लिखा है इस देश का नाम क्या है, इंडिया मीन्स भारत। इस देश का दूसरा नाम कोई नहीं है, कोई खालिस्तान नहीं है, कोई हिंदुस्तान नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है। इस देश का नाम सिर्फ इंडिया मीन्स भारत है। इसलिए हिंदुस्तान बोलना बंद कर डालो, क्योंकि ये क्या है, संविधान के खिलाफ है। और इसलिए हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, इस अधिकार को अगर हमको पाना है तो आप और हमको एक होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, इस जंग को लड़ने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ सकता है। इस जंग के पुनियानी साहब लड़ रहे हैं, पुनियानी साहब लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ते हैं, भाषण करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन उनके साथ कौन देता है? हमारे जैसे लोग हैं। जब करकरे की हत्या हुई, करकरे की हत्या हुई उस 26 नवंबर मैंने करकरे से बात की। मैंने कहा करकरे साहब आपको मुबारक, टेक केयर। करकरे को बोला कि आप टेक केयर। उसी रात को हत्या हुई और हत्या के बाद उनका बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हो गया, उनका हेलमेट गायब हो गया। उसको कौन से हथियार से मारा, मैंने सवाल पूछा। मैंने बोला करकरे की हत्या इसलिए हुई है कि मालेगांव बम ब्लास्ट में इन मनुवादी आतंकवादियों का पर्दाफाश उसने किया, इसलिए हत्या हुई है। आज तक किसी ने उसकी इंक्वायरी नहीं की, ना कांग्रेस ने की है, ना बीजेपी ने की है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का सांसद रहा, विधायक रहा, और कांग्रेस का विधायक पद का इस्तीफा 2007 में दिया, और मैंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के आज आपके बीच में हूँ। क्यों? क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी चोर है, ये गैंग है, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, एक किसी पर भरोसा मत करो। और आइंदा सब जाएंगे तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी पर बहिष्कार डालो और इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ। आप लोग इंडिपेंडेंट जो खड़ा रहेगा उसको ही जनता का उम्मीदवार के रूप में वोट दीजिए। ये मैं आपको इस समय विनती करता हूं कि नया सिरे से हमको आने पड़ेगा। आप सभी फिरके के लोग एक साथ आओ, हमारे साथ आओ, और हम क्या बनाएंगे, हम एक यूनाइटेड इंडियन फोर्स बनाएंगे, यूनाइटेड भारतीय फोर्स बनाएंगे। आप नौजवानों, आप पुलिस में जाओ, आप मिलिट्री में जाओ, उधर जाने के लिए पूरा मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। और कभी भी फसाद होता है, कुछ होता है, सिर्फ मुसलमानों ने लड़ना नहीं है, सिर्फ हिंदू ने नहीं लड़ना है, तो मुसलमान हिंदू मिलके एक जॉइंट फोर्स बना के हम लड़ेंगे। और तभी ये शैतानी ताकत जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज बिका हुआ है। आज अंबानी अडानी ये लोग इधर राज कर रहे हैं, उन पर राज अमेरिका कर रहे हैं। इस शैतान से हमको लड़ना है, भारत की दूसरी आज़ादी के लिए लड़ना है। इसलिए सब लोग एक हो जाओ, यही मैं आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।